जब इतने बड़े विशाल वट वृक्ष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है तो छोटे मोटे पौधों की तो बात ही क्या है। कभी कभार हमें व्यासपीठ से भी बहुत डर लगता है। भारत की जितनी भी संस्था है उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे राजतंत्र में जो अग्रणी हो, धर्म की संस्थाएं हो और बड़े बड़े संत हो, बड़े बड़े अखाड़े हो, उन सबको मौन नहीं रहना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को नजरअंदाज करके हम क्या राष्ट्र को ऐसे सींचेंगे भाई। ऐसे संत 40-40 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा करने का हमने क्या फल दिया सनातनियों ने। संतों की सुरक्षा कीजिए, आपका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका में भी तो इंसान ही है ना। अभी भी समय है, समय रहते प्रायश्चित करना चाहिए। ये सर्वसमर्थ संत है। इस राष्ट्र का सौभाग्य है कि भारत की आजादी के बाद राजतंत्र में कार्य करने वाले ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जो चाहते हैं कि भारत विश्व का गुरु बने। ये सौभाग्य है। लेकिन एक और दुर्भाग्य भी है कि संत श्री आशाराम जी बापू जैसे संत आज 12 वर्ष से बंदी गृह में हैं। हमें न्याय तंत्र पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन सच्चे संत, सज्जन और ब्राह्मण ये सताने के योग्य नहीं होते हैं मेरे भाई। क्या ऐसे संत राष्ट्र की धरोहर नहीं है? क्या पुरातत्व विभाग में निकले हुए खंडहर और जीर्ण शीर्ण मंदिर ही राष्ट्र की धरोहर है? गिने चुने राजतंत्र के एक दो लोगों के दुराग्रह के कारण से इतने लंबे समय से ऐसे महापुरुष को अंदर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जिन्होंने ऋषि प्रसाद के माध्यम से 4 वेद और पुराणों को घर घर पहुंचाया, जिन्होंने माता पिता का आदर करना सिखाया, जिन्होंने गुरुकुल परंपरा के माध्यम से विद्यार्थियों को भगवत गीता का दिव्य संदेश सुनाया, मात्र 0 FIR में आज 12 वर्ष से अंदर डाल के रखा है। सनातन धर्म संतों से सींचा जाता है भाई। महर्षि व्यास ने भी एक ही वेद के 4 विभाग किए थे और सनातन धर्म लोगों के जन जन मन मन तक कैसे पहुंचे यह व्यवस्था की थी। और इस राष्ट्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग कल तक उनकी व्यासपीठ पर आकर माल्यार्पण करते थे, आज विगत 10-10 वर्षों से राजतंत्र की ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों को नजरअंदाज करके हम क्या राष्ट्र को ऐसे सींचेंगे भाई। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन हाँ हम आए दिन देख रहे हैं कि आम लोग अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। न्याय तंत्र की लौकिक शिक्षा से पूर्व सत्य तंत्र की शिक्षा अति आवश्यक है और यह शिक्षा गुरुकुलों से ही मिल सकती है। जिनके जीवन में धर्म है और सत्य है, ऐसे राजतंत्र में जो अग्रणी हो, धर्म की संस्थाएं हो और बड़े बड़े संत हो, बड़े बड़े अखाड़े हो, उन सबको मौन नहीं रहना चाहिए। यदि कल कोई अनहोनी होती है ऐसे संत के साथ
तो इतिहास के पन्नों में यह जरूर लिखना कि किसी सनातनी राजतंत्र के शासनकाल में सनातन धर्म के विशाल वट वृक्ष को सनातन धर्म के विशाल वट वृक्ष को उखाड़ कर फेंकने का भरसक प्रयास किया गया था। कभी कभार हमें व्यासपीठ से भी बहुत डर लगता है। भारत की जितनी भी संस्था है उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं और ऐसे महापुरुषों को नजरअंदाज कर रहे हैं और समझते हैं कि हमारी संस्था बहुत आगे निकलेगी, भूल जाना, बांग्लादेश की स्थिति देख लेना। जब इतने बड़े विशाल वट वृक्ष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है तो छोटे मोटे पौधों की तो बात ही क्या है। हमने तो राम मंदिर में रामलला की स्थापना से पूर्व भी व्यासपीठ ने संकेत दिए थे, लेकिन उस संकेत को नजरअंदाज किया गया और आज उसका परिणाम देख सकते हैं आप और हम। राष्ट्रभक्ति हमें स्वीकार है, लेकिन क्या ऐसे संतों के भक्त भारत की जनता में नहीं आते हैं? क्या ऐसे संत भारत की जनता में नहीं आते हैं? संगतियां और विसंगतियां हर जगह होती है, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, लेकिन आज इतनी वयोवृद्ध किसी संत को 12 वर्ष से बंदी गृह में देखकर हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि आज हम हमारे घर में जो 70 वर्ष का जो वृद्ध व्यक्ति है हम उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे संत 40-40 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा करने का हमने क्या फल दिया? सनातनियों ने क्या दिया? हम खाली मीडिया के माध्यम से देखते हैं, हम हमारे हृदय की आंखों से नहीं देखते। जो लोग निंदा में लगे हुए हैं ना, वो खाली मीडिया की आंखों से देख रहे हैं। विधर्मी लोग भारत को निवाला बनाने में लगे हुए हैं। हमारे देश की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाए, लेकिन हम हैं कि खंड खंड हुए हैं। हम संस्थाओं में बटे हुए हैं, एक संस्था दूसरी संस्था का विभाजन करने में लगी हुई है। सभी सनातनियों को एक मंच पर आना होगा और जो भी राजतंत्र में है उनको खुलकर, यदि इसे संत को बंदी गृह में डालने के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था, तो क्या राजतंत्र में जो अग्रगणी है, सात्विक है, सनातनी है, क्या उनको इस बात को वहां पर नहीं रखना चाहिए? संतों की सुरक्षा कीजिए, आपका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। संतों की रक्षा कीजिए। जय। हम भी मानते हैं कि श्रेष्ठ कार्य हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं, लेकिन संत, ब्राह्मण और सज्जनों को निरादर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका में भी तो इंसानी है ना। इंसानी है, कौन है? शास्त्र संगत पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। इतने में ही मैं विनम्र निवेदन करता हूं मेरी व्यासपीठ से कि यथाशीघ्र कम से कम जितने हम सनातनी हैं वे आपस में एक दूसरे का विरोध न करें मेरे भाई।
हम कुटुंब में बटे हुए हैं, हम परिवारों में बटे हुए हैं, हम जाति में बटे हुए हैं। कहीं इस देश को, इस राष्ट्र को किसी की नजर न लग जाए। विनम्र निवेदन है राजतंत्र और न्यायतंत्र से कि ऐसे महापुरुषों को यथाशीघ्र न्याय मार्ग के द्वारा उचित न्याय देना चाहिए। ऐसा उचित नहीं है। समगच्छत्वम संवदत्वम संभो मनांसी। हम सब एक होकर चले, एक होकर चले। सब हमारे अपने हैं, लेकिन कोई आहत न हो जाए, किसी की टीस न निकल जाए। संतों का अनादर और दरकिनार किया गया, जिसका परिणाम आज हम अयोध्या में देख रहे हैं। अरे भारत में संतों का सत्कार नहीं होगा, आदर नहीं होगा, तो क्या विधर्मी लोग हमारा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे? हम बड़े बड़े मंदिर बना लेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना लेंगे, बड़े बड़े गुरुकुल बना लेंगे, लेकिन विधर्मी आकर उन मंदिरों में चादर ओढ़ा के बैठ जाएंगे। क्या करोगे तुम? संगौ शक्ति कलियुगे, संगठित होने का समय है मेरे भाई। जिसमें सत्व गुण है, संगठित हो जाइए। क्या ऐसे संतों के आश्रम बनते हैं वहां पर कोई विधर्मी आकर रहेगा? नहीं, हमारे सनातनी लोग ही वहां रहने वाले। कौन रहेगा? आज किसी खेत खलियान में किसी के वहां पर आप थोड़ी देर ठहर कर देखो, वो बोलेगा ये मेरा है। लेकिन संत के आश्रम होते हैं ना, ये हमारा है बोलते हैं हम। हमारे बच्चों की शांति के लिए, हमारी वृद्धावस्था में ध्यान भजन के लिए क्या आश्रम नहीं होने चाहिए? केवल और केवल सनातनी संतों को आड़े हाथ लेने में लगे हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, बड़ा दुर्भाग्य है। संतों की प्रसन्नता में ही राष्ट्र की समृद्धि है, क्योंकि यही वो संत है जो केवल और केवल समाज के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, शांति के लिए सोचते हैं। जो भी समाज में राजतंत्र में अग्रगणी है, एक दो लोगों के दुराग्रह के कारण से समूचे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। सत्य की आवाज को बुलंद करना चाहिए। यदि कोई अनहोनी होती है इस विषय में, तब हमारी आत्मा हमको धिक्कारेगी। अवसर तो मिला था लेकिन हम चुप रहे, हम बोल नहीं पाए। हस्तिनापुर की उस सभा में भीष्म और द्रोणाचार्य नीचे मुख गढ़ कर बैठे थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कहीं हम उनकी गिनती में तो नहीं आ रहे हैं, ये जरा देख लेना। कम से कम किसी सनातनी राजतंत्र के काल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि हुआ है तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए था, और अभी भी समय है, समय रहते प्रायश्चित करना चाहिए। ये सर्वसमर्थ संत है।